की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 इस एक्सरसाइज को कवर करने से पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं तो वो आप जान लीजिए। और अगर इसके पहले वाला चैप्टर्स आप नहीं देखे हैं या नहीं सॉल्व किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 और एक्सरसाइज 1.3 का लिंक दे दिया गया है। आप वहां जाके तीनों एक्सरसाइज को देख सकते हैं। तो आज एनसीईआरटी का ये 1.4 चौथा एक्सरसाइज है जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज का कुछ कम समय का बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप उसको समझ लीजिए, फिर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आप पढ़े होंगे या पढ़ लीजिए अभी कि जो रेशनल नंबर होता है, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते थे। सही बात है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो P/Q या फ्रैक्शन के फॉर्म में, रेशनल नंबर के फॉर्म में जो है, बटे के फॉर्म में, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं? डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालते हैं तो दो टाइप का इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है। पहला डेसिमल एक्सपेंशन जो निकलता है वह हमारा टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। वो बताएंगे कैसा टर्मिनेटिंग क्या होता है। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो P/Q मतलब रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वह दो टाइप का, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन। याद रखिएगा, दो टाइप का, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, सिंपली आप इसको याद रख सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, अब देखिए इसको थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन, क्योंकि इसी के बेस पे ये चैप्टर्स है, ये एक्सरसाइज इसी के बेस पे है। तो इसका थोड़ा सा आप जान लीजिए डिटेल से। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। देखिए, तो ध्यान में रखिएगा कि जब रेशनल नंबर का P/Q है, ये रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो जब रेशनल नंबर के ये जो P/Q है, Q मतलब क्या है? नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर अगर मान लीजिए 2 का पावर m आ रहा है, प्राइम फैक्टर में 2 का पावर m, 2 का पावर m मतलब 2 का पावर 1 भी हो सकता है, तो सिर्फ 2 होगा। 2 का पावर 2 हो गया 4 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो गया 8 हो जाएगा। इस तरह से अगर 2 का पावर आ रहा है या नहीं तो 5 का पावर आ रहा है, या और लिख सकते हैं, या नहीं तो 2 गुना 5 ये आ सकता है, ठीक है। या तो सिर्फ 2 आएगा, किसका? प्राइम फैक्टर ऑफ Q। ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, P से मतलब नहीं है प्राइम फैक्टर से, Q का प्राइम फैक्टर जो वह या तो सिर्फ 2 आ जाए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सिर्फ 5 आ जाए। तीसरा कंडीशन 2 गुना 5 के रूप का आ जाए, 2 × 5 के फॉर्म में आ जाए। ये तीनों कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो वह बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
क्या बोलेंगे, उसका जो डेसिमल हम फाइंड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। हमको डिवाइड नहीं करना है, डिवाइड में क्या होगा, फिर लंबा डिवाइड करेंगे, इसीलिए डायरेक्ट हम फैक्टराइज कर लीजिए आप प्राइम फैक्टर q का नीचे वाले का, और आप बता दीजिए अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अगर वह 5 आ रहा है सिर्फ डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर, तो वह भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। या नहीं तो 2 × 5 दोनों आ जा रहा है तो भी वह क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 2 5 को छोड़ के कोई और नंबर आ जाता है, कोई और नंबर में जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया ना, कोई और नंबर आ जाता है 2 और 5 के अलावे, किसमें, प्राइम फैक्टर ऑफ q, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, तो कोई और नंबर अगर आ जाता है 2 और 5 को छोड़ के, तो बोलेंगे उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा वो नहीं होगा, क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कब हुआ, जब डिनोमिनेटर 2 5 या नहीं तो 2 × 5 के फॉर्म में आता था तब। नॉन टर्मिनेटिंग कब, जब 2 और 5 के अलावे और भी बहुत कुछ आ गया, 3 आ जाए, कुछ भी आ जाए 2 5 को छोड़ के, तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो चलिए इसी बेस पे एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि अगर मान लीजिए 7/25 है, तो आप बिना डिवाइड किए आप इसको बताइए कि क्या इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली आपको जो बताए प्राइम फैक्टर कर लीजिए, किसका, डिनोमिनेटर का, प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर 25 है, प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 5 × 5, डेट मीन्स 5 का स्क्वायर आएगा। तो यह क्या आ गया, 5 का स्क्वायर, सिर्फ 5 आया। जब सिर्फ 5 आया तो बोलेंगे क्या, कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, बिना आप डिवाइड के डायरेक्ट बोल दीजिए, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, रिपीटिंग, कैसा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। हियर द डिनोमिनेटर इज फॉर्म ऑफ 5 का पावर m ना, सो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/25 इज, लिख दीजिए यहाँ पे, टर्मिनेटिंग, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 नहीं आता, 5 के अलावे 2 आता, तो 2 भी तो क्या है, वो भी, अगर 2 भी आए दूसरा कंडीशन, तो वो भी क्या होगा, यही होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और अगर 2 × 5 दोनों ही आ जाता तो क्या बोलते हैं, तो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होता। हाँ, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के मान लीजिए 3 भी आ जाता वहाँ, तब वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होता, तो क्या होता वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता। चलिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग ये एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व करते हैं, जो कि आपके NCERT बुक का लास्ट एक्सरसाइज है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना आप लॉन्ग डिवीजन किए, बिना आप डिवाइड किए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर, ये जो दिया गया इतना रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड डेसिमल एक्सपेंशन। आप बिना डिवाइड किए बताइए ये सब रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। आप बताइए बिना डिवाइड किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 13/3125, यही है। तो आपको हम क्या बताएं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे,
प्राइम फैक्टर कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 5 से 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर 5 से कीजिए 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, फिर कीजिए 5 से 5 2 जा, फिर कीजिए 5 से 5। तो हम देख रहे हैं क्या आ गया इसका प्राइम फैक्टर ऑफ इतना, प्राइम फैक्टर ऑफ 3 1 2 5 कितना आ गया 5 × 5 × 5 × 5 × 5, डेट मीन्स 5 का पावर 5। तो हम क्या देख रहे हैं, इसका जो प्राइम फैक्टर है इसमें सिर्फ 5 ही है, 5 को छोड़ के कुछ भी नहीं है। तो जब सिर्फ 5 ही है तो इसका तो क्या लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर ऑफ 3 to 5 इज ओनली 5। सो जब सिर्फ 5 है तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा क्या होगा, रिपीटिंग नहीं टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या हो जाएगा ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ इतना इज ओनली 5, सो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेट मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका। ओके, आई होप कि आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में 17/8। तो इसका भी आप कीजिए प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 2 से 4 2 से 2। तो हम क्या देख रहे हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 8, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 क्या आ रहा है 2 × 2 × 2, डेट मीन्स 2 का पावर 3 आ रहा है। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं हियर प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर इज ओनली 2। सिर्फ क्या है 2 है, जब प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है तो क्या हो जाएगा, सो इट हैज़ क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, सो इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, आई होप कि अभी आपको समझ में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यह है 64/555। चलिए इसका कीजिए आप, क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से 5 9 जा, 5 1 जा, 7 से 13। हम क्या देख रहे हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 455 इज 5 × 7 × 13। 5 तो है, 5 के अलावे भी 7 आ गया, 13 आ गया। जब 7 13 आ गया, 7 13 तो होता नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा हैंस इट हैज़, यह टर्मिनेटिंग नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें 7 भी आ गया 13 भी आ गया। होना क्या चाहिए था सिर्फ 5 या सिर्फ 2 या 2 × 5 का फॉर्म। तो क्या बोलेंगे इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्या लिखा है इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखे, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 15/1600। कर लीजिए आप फैक्टर यहाँ पे 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2,
2 से 1, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। क्या देख रहे हैं प्राइम फैक्टर इसका क्या आ रहा है? प्राइम फैक्टर ऑफ 15 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितना बार है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 इंटू 5, ये है। डेट मीन्स 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। हम क्या देख रहे हैं? यार 2 और 5 दोनों आ गया, तो दोनों में भी वो क्या होता था? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता था। हैंस इट हैज़, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर अब 5, 29/343। तो इसका प्राइम फैक्टर कीजिए, क्या हो जाएगा? कितना से? 3 से। 3 से होगा? नहीं होगा। चलिए 3 से नहीं होगा तो किससे होगा? सोचिए। 3 के बाद अगला प्राइम नंबर 5, 5 के बाद अगला प्राइम नंबर 7, 7 से होगा? हो जाएगा। 7 से 7 4 जा 28, बचा 6, 7 9 जा 7। प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 343 इक्वल टू क्या आ गया? 7 इंटू 7 इंटू 7 मतलब 7 का पावर 3। तो यहाँ पे तो ना तो 2 आया ना तो 5 आया, सिर्फ 7 आया। सिर्फ 7 में क्या होता था? टर्मिनेटिंग के लिए तो सिर्फ 2 और 5 ही चाहिए था, यहाँ 7 आ गया। तो क्या बोलेंगे? हैंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यह नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो 2 है ना तो 5 है और 7 है। 7 तो होना ही नहीं चाहिए था, हो गया, तो नॉन टर्मिनेटिंग है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। यहाँ तो ऑलरेडी जो दिया हुआ है, द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर पहले से ही यह दिया हुआ है। जब पहले से ही दिया है तो यह क्या होगा? इसका तो प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्राइम फैक्टर तो दिया ही हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? सो इट हैज़, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी करें। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, इतना अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद लिख लीजिएगा, आप लोग तो होशियार हैं ही। यह है हमारा, देखिए हमने क्या पढ़ा? डेसिमल का जो ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टर किया हुआ है और इस प्राइम फैक्टर में 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो हमने क्या पढ़ा था? टर्मिनेटिंग के लिए 2 और 5 ही सिर्फ होना चाहिए, यहाँ 7 एक्स्ट्रा में आ गया, तो यह क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। 6 बाय क्या है? 15। आप ऊपर वाले का भी प्राइम फैक्टर कीजिए, तो ऊपर वाले का क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3। नीचे वाले का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। देखिए 3 3 कट गया, ये क्या हो गया? 2 है 5। अब नीचे में आया 5, जब नीचे में 5 आया, 5 को छोड़ के कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ 5 है, सिर्फ 5 है, तो क्या होगा? यह टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। ये क्या है? 35/50। यहाँ भी आप ऊपर वाले का प्राइम फैक्टर कर दीजिए, 5 इंटू 7 बाय, ये क्या हो जाएगा?
5 इंटू 2 इंटू 5 होगा ना, 5 5 कट गया। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है देखिए क्या हो जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 आया, और 2 इंटू 5 रहता है तो टर्मिनेटिंग होता है। आइए आप लिख लीजिएगा टर्मिनेटिंग है। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है 77/210, यही है। अगर कट रहा है तो आप कटाइए। अब ऊपर वाले का पहले फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा 7 इंटू 11। नीचे वाले का भी आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से 2 1 जा 2 5 जा, फिर किससे 3 से 3 3 जा 3 5 जा, फिर किससे 5 से 5 7 जा। हम देख रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 ये आ गया ना। तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कीजिए, क्या हो जाएगा 7 7 तो कट गया। हम देख रहे हैं 11/2 इंटू 3 इंटू 5 आ गया। देखिए 2 भी है 5 भी है, लेकिन 2 5 के अलावा 3 भी है। तो जब एक्स्ट्रा 3 आ गया तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था तो आप उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। टर्मिनेटिंग था तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आप निकालिए। तो देखिए हमने क्या देखा कि 1 नंबर क्या था टर्मिनेटिंग था, उसको रहने दीजिए। 2 नंबर भी था टर्मिनेटिंग। 3 नंबर क्या था, ये था नॉन टर्मिनेटिंग, आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये भी था नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हटा दीजिए। ये भी था हमारा, और देख लीजिए कौन कौन सा है। ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हटा दीजिए। ये था नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हटा दीजिए। इतना हमारा क्वेश्चन था जो कि टर्मिनेटिंग था। तो अब टर्मिनेटिंग का आप क्या निकालिए, डेसिमल एक्सपेंशन निकालिए। ये हमारा 2 नंबर टर्मिनेटिंग का डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है 13/13, इतना ही है। तो जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे थे, जब प्राइम फैक्टर किए तो ये क्या आया 5 का पावर 5 आया, नहीं ना आया 5 का पावर 5 आया। देखिए अब इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या कीजिए 2 इंटू इस फॉर्म का बनाइए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m। इस फॉर्म का बनाइएगा तो तुरंत आ जाएगा बिना डिवाइड किए। चलिए यही फॉर्म का बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 5 का पावर m तो पहले से है, हमको क्या चाहिए एक्स्ट्रा में 2 का पावर m चाहिए। तो वही करेंगे यहाँ 2 का पावर m, मतलब जितना यहाँ है 5 का पावर उतना ही पावर 2 से इसको गुना भी कर दीजिए और भाग भी कर दीजिए। ठीक है, क्या किए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m बनाने के लिए 5 का पावर m पहले से दिया था, इसमें था ज़रूरत 2 का पावर, तो 2 का पावर 5, जितना पावर है पावर इक्वल होना चाहिए। यहाँ 5 है पावर तो यहाँ भी पावर नोटेशन 5 भी होना चाहिए। उतना जितना से हम मल्टीप्लाई किए उतना से डिवाइड किए बैलेंस करने के लिए, ताकि अब बैलेंस हो जाए, कोई फ़र्क ना पड़े, इक्विवेलेंट है। अब क्या कीजिए ऊपर वाला देख लीजिए, ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 का पावर 5 क्या होता है 32/, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2 का पावर 5। याद होगा आप पढ़ा करते थे a का पावर m इंटू b का पावर m। जब पावर सेम होता था तो हम बेस को 1 में लेके पावर 1 में चढ़ा देते थे। बेस को 1 में ले लेते थे और पावर 1 ठो रहता था ना, दोनों के बदले 1 की पावर। उसी तरह हमने यहाँ किया 5 और 2 बेस है, बेस को ले लिया, पावर दोनों के बदले 1 ठो। अब क्या हो जाएगा यार ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 2 जा
26, 13 दूना 26 का 6, बाकी 2, 3 39, 39 2 41 बटा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 जा 10, 10 का पावर क्या हो गया 5, 10 का पावर 5। अब देखिए क्या कीजिएगा, ये है हमारा 416 बाय, ये 10 का पावर 5 है, तो एक पे कितना जीरो है, एक पे 5 जीरो है ना, एक पे कितना जीरो है, एक पे 5 जीरो है। तो एक पे 5 जीरो है, तो जितना जीरो रहता है आप पढ़े होंगे, जितना जीरो है उतना डिजिट के पहले क्या हो जाएगा, डेसिमल पुट कर देंगे। 1 2 3, यहाँ 3 ही डिजिट है, तो 2 गो और चाहिए इसको। ये हो गया हमारा 0 पॉइंट इतना डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, 0.00416 ये डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, यह कंप्लीट हो गया। इसको बस बनाना क्या था, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर। 2 में है 17/8, तो इसका जो निकाले थे ये भी टर्मिनेटिंग ही था, 2 का पावर 3, तो हम क्या करेंगे 17/2 का पावर 3। अब देखिए हमको चाहिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, तो 2 का पावर m तो पहले से है, हमको चाहिए क्या 5 का पावर m की ज़रूरत है। 5 का पावर m मतलब 5 का पावर कितना 3 है, तो 3 से 5 का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 17, 5 का पावर 3 क्या होता है 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 बाय 2 का पावर 3 क्या होता है, सॉरी इसको बेस 1 में ले लीजिए 3, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को गुना कर दीजिए, 17 5 85 का 5 बाकी 8, 17 दूना 34 8, 42 का 2 बाकी 4, 17 17 17 4 21 बटा 10 का पावर 3, 5 दूना 10 का पावर 3, यह क्या हो जाएगा 21 25 बटा 10 का पावर 3 मतलब एक पे 3 जीरो, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 जीरो है, ऊपर में 3 डिजिट के पहले क्या हो जाएगा पॉइंट हो जाएगा, 3 डिजिट हो गया, यहाँ पॉइंट दीजिए, आई 2 रह गया। इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया 2.125, क्या हो गया 2.125। इसी तरह से आई होप कि आप सारा कर लीजिएगा। एक ठो हम और करा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 23/2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। हमको डेसिमल जो इसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर m, पावर सेम होना चाहिए ना, और 2 और 5 होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं, मैक्सिमम पावर कितना है 3, और यहाँ पे 5 का पावर 2 है। अगर हम सिर्फ एक ठो और 5 दे दें तो दोनों का पावर क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एक ठो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर भी, और एक ठो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे भी। ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 10 1 11, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 मतलब 5 का पावर 3 यहाँ हो जाएगा। अब क्या कीजिए, आप बेस को 1 में ले लीजिए, पावर चढ़ा दीजिए, पावर कितना पावर 3, यह हो जाएगा 115 बाय, यह हो गया 10 का पावर 3, यह क्या हो जाएगा 115 बाय 10 का पावर 3। 10 का पावर 3 का मतलब एक पे 3 जीरो 1000। अब नीचे में 130 है, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 डिजिट के पहले पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। ये हो गया हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, कितना का इतना का, टर्मिनेटिंग था, डेसिमल एक्सपेंशन इतना हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यह आप क्वेश्चन खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, यह भी आप ट्राई कीजिए खुद से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये 3 डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, 3 क्वेश्चंस हैं डेसिमल फॉर्म में। अब इसको कह रहा है कि आप डेसिमल एक्सपेंशन में जो दिया है आप उसको बताइए p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करके कि यह रेशनल है कि इरेशनल है। तो हमने आपको बताया, ध्यान में रखिएगा, रेशनल होने के लिए 2 कंडीशन थे। रेशनल होने के लिए, रेशनल जब होगा तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करता था। नंबर 1 क्या, कि वो हमारा टर्मिनेटिंग होता था। क्या होता था, टर्मिनेटिंग होता था। दूसरा
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो रेशनल नंबर के लिए दो कंडीशन, एक टर्मिनेटिंग हुआ करता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन, और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और इरेशनल के लिए भी एक कंडीशन है, अगर एक कंडीशन है तो वो इरेशनल हो जाएगा एक ही कंडीशन में। क्या कि वह कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है कि यह ना तो टर्मिनेटिंग है और ना ही रिपीट हो रहा है। जब ना तो टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीट हो रहा होता है, मतलब एक ही में है, ना टर्मिनेटिंग हो रहा है और ना रिपीट हो रहा है, तो वह इरेशनल होता है। लेकिन अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी रिपीट हो रहा है, वो बार बार एक ही डिजिट आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। टर्मिनेटिंग है वो तो रेशनल होता ही है। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, ध्यान में रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर हम इसको चाहें डेसिमल को उड़ाना तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है तो एक पे 9 0 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा? एक पे 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसको हम लिखेंगे कैसे? टेन का पावर 9, मतलब हैंस इट इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 0.120 1200 120000 120000 डैश डैश डैश। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है 1 2 एक 0 आया, 1 2 फिर 2 0 आ गया, फिर 1 2 3 0 आ गया, 1 2 फिर 4 0 आएगा, फिर 1 2 5 0 आएगा, 1 2 6 0 आएगा, 1 2 7। मतलब ये कभी भी रिपीट होगा ही नहीं। ये क्या होगा? ना तो यह कंप्लीट होगा ना ही यह रिपीट होगा। तो ना ही यह कंप्लीट होगा मतलब ना ही यह टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? मतलब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्या है? यह ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है। तो हैंस इट इज क्या है? इरेशनल नंबर। आप लिख दीजिए इरेशनल नंबर। ठीक हो गया या सॉल्व। 3 में है यह क्या हो रहा है? यह टर्मिनेट नहीं है, यह टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग में ख़त्म हो जाता है। यहाँ क्या है? टर्मिनेट के साथ साथ यह रिपीट भी हो रहा है। जब टर्मिनेट के साथ रिपीट हो रहा है तो आप इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लीजिए। पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का क्या तरीका था? लेट x इक्वल टू 43 इतना हमने मान लिया। अब क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 नंबर्स हैं तो 9 डिजिट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइंग बाय, पहले लिख लीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 10 का पावर 9 बोथ साइड। जब हम 10 का पावर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 10 का पावर 9 इंटू एक्स इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा? 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिपीट करेगा। अब क्या कीजिए? इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। सब्ट्रैक्ट
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को माइनस कर दीजिए सेकंड में। जब माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए, देखिए यहाँ माइनस करेंगे, नाइन में से यहाँ पे 1 पे 9 0 1 माइनस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इक्वल टू, इसको आप माइनस कीजिए, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 में 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, क्या हो गया 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6। अब क्या कीजिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इतना हो गया। मतलब ये क्या है, p/q के फॉर्म में आ गया। मतलब ये क्या बोलेंगे, हैंस इट इज़ अ रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इट इज़ अ रेशनल नंबर। आई होप यह चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे यह हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए लेके आ सकें। नेक्स्ट चैप्टर में यह हमारा चैप्टर 1 अभी कंप्लीट हुआ, एक हमने ट्रिगोनोमेट्री आपको कंप्लीट करा दिया और एक हाइट एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा दिया। 3 चैप्टर हमने किया है। अगला चैप्टर आप कौन सा करना चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम आपके लिए वह वीडियो लेके आ सकें। थैंक यू।